अब सब लोगों को क्लास दिख रही है भाई, बताओ। सब बच्चों को क्लास दिख रही है, जितने नए पुराने सारे थे। सुबह मैंने क्लास लगवाई थी, वो सब बच्चों को नहीं दिख पा रही थी, इसलिए सुबह वाली क्लास हटवा के मैंने आज शाम में लगवाई है। कल से रोजाना क्लास वही अपने रेगुलर टाइम पे जाएगी 10 बजे। ठीक है, बस आज का मैटर था। सुबह मैंने क्लास में कुछ इशू आ गया था। अब मुझे बताओ, जो सबसे पहला बैच था तुम लोगों का, क्या टाइम एंड वर्क पढ़ा है मैंने अभी तक? ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। देखिए प्यारे प्यारे बालकों, दो दोस्त हैं, क्लास में से दो दोस्त उठा लेते हैं, प्रशांत और संदीप, पी और एस। प्रशांत कहता है कि 10 दिन में किसी काम को कर दूंगा। संदीप कहता है 15 दिन में कर दूंगा। ये 10 दिन में कह रहा है, 15 दिन में। दोनों दोस्त अगर मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन लगेंगे? ये सवाल है। सबसे बेसिक सवाल से मैं शुरू कर रहा हूं। देखो, अब दो प्रकार के आंसर हैं, मैं सब आंसर्स को डील करता हूं। एक आंसर है 25 दिन लगेंगे। ये वो लोग हैं जिन्हें गणित से दूर हुए सदियों हो गई हैं। ये अपनी आम जिंदगी में भी गणित से दूर है, मतलब मुझे नहीं लगता है अपने दैनिक जीवन में भी कभी कोई कैलकुलेशन करते होंगे। मतलब इनका क्या है, माइंड में इन्हें लगता है कि ये, मुझे नहीं लगता जैसे 20 रुपए किलो आलू है तो 2 किलो आलू कितने के होंगे, ये उसकी भी गणना कर रहे हैं। एक बार सोचो जरा, कोई 10 दिन में कर रहा है, कोई 15 दिन में। जब दोनों आदमियों को उस काम पे लगा देंगे, मान लिया अपने घर में इमेजिन करो, तुम रोटी बना रही हो और तुम्हें 15 मिनट लगते हैं, तुम्हारी देवरानी बनाती है उसे आधा घंटा लगता है, दोनों साथ में बनाओगी तो 45 मिनट लगेंगे क्या? तुम्हें एक अचार डालने में 10 दिन लग रहे, तुम्हारी देवरानी को 15 दिन लग रहे, दोनों मिलके अचार डालोगे तो क्या 25 दिन में अचार डलेगा? तो ये तो वो लोग हैं जो बिल्कुल अकल का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। अकल और ये नदी के दो अलग अलग किनारे हैं, और जिस नदी में बाढ़ आई हुई है। अब चलते हैं आंसर नंबर 2 की तरफ। कुछ बच्चे क्या करते हैं 10 और 15 कि ना तो 10 दिन लगेंगे ना 15 दिन लगेंगे, बीच का ले लेते हैं सर 12.5 दिन। भाई मैं इसे दूसरे आदमी को बुलाऊंगा क्यों? मैं अकेले पी से काम करवा लूंगा, मैं इसको बुलाऊंगा क्यों काम करवाने? मैं अकेले पी से करवा लूंगा, 10 दिन में कर देता है। सानिया सदका जी हैं, जैसा ये कह रही है 10 ही दिन लगेंगे। मैडम 10 दिन में तो अकेला पी कर लेता है, इसको बुलाएंगे क्यों हम? क्लियर बात समझ आ गई? तो ये थे कुछ आंसर, रोचक आंसर। कुछ बच्चों ने 5 दिन कहा है, किसी ने कुछ कहा है, किसी ने कुछ कहा। अब देखते हैं आंसर क्या होगा। समय और कार्य चैप्टर का नाम है। कोई भी सवाल सोल्व करने से पहले आपके पास क्या होना चाहिए?
कार्य होना चाहिए, कुछ काम सोचो, कुछ भी काम सोचो, आपकी ये काम करवाना है। तो मैं आप लोगों को कह रहा हूं, मान लेते हैं, अब मैंने ये माना क्यों वो भी बताऊंगा। मान लेते हैं कि 30 किलोमीटर सड़क बनानी है। पी कहता है मैं ये सड़क 10 दिन में बना दूंगा। पी क्या कहता है कि मैं ये सड़क 10 दिन में बना दूंगा। तो इसकी दैनिक क्षमता क्या हुई, रोज कितनी सड़क बनाता होगा ये बताइए। अगर ये 10 दिन में 30 किलोमीटर लंबी सड़क बना देता है तो इसकी दैनिक क्षमता क्या हुई, रोज कितनी सड़क बनाएगा, इसकी एफिशिएंसी क्या हुई। रोजाना ये 3 किलोमीटर सड़क बना सकता है। कितनी सड़क बना सकता है, 3 किलोमीटर। ठीक है, 3 किलोमीटर सड़क रोज बनाएगा, 10 दिन में अपनी सड़क बना देगा। अच्छा, हमारे पास एक बंदा और है एस नाम का, वो कह रहा है मुझे 15 दिन लगेंगे। इसे कितने दिन लगेंगे, 15 दिन लगेंगे। तो ये रोजाना कितनी सड़क बनाएगा, 2 किलोमीटर पर डे बनाएगा। देख लो, ये 10 दिन में 3 किलोमीटर रोजाना सड़क, वो 15 दिन में 2 किलोमीटर सड़क रोजाना, 30 किलोमीटर सड़क बनाते हैं। अब मेरा मन किया कि जो मेरा काम है उसे पी और एस से दोनों से करवाता हूं। तो मेरा काम क्या है बताइए, क्या काम करवाना है हमें। क्या काम करवाना था भाई, काम था 30 किलोमीटर सड़क बनवानी थी। किस किस से बनवानी है, पी और एस से बनवानी है। पी रोजाना 3 किलोमीटर सड़क बनाता है, एस रोजाना 2 किलोमीटर सड़क बनाता है। तो पी और एस यदि दोनों सड़क बनाए तो 3 और 2 रोजाना कितनी सड़क बनेगी, 5 किलोमीटर बनेगी। अगर ये दोनों बनाए तो कितने दिन में बन जाएगी भाई, 6 दिन में बन जाएगी। तब सवाल के हर स्टेप को अपने आप महसूस करेंगे, तभी आपके सामने जवाब आएंगे। हर स्टेप को सोचिए और उसके पीछे के कारण को जानिए। नहीं जान पा रहे हो, मेरे से पूछिए। ये जो मैंने काम माना है, ये संख्या मैंने 30 ही क्यों ली, इसके पीछे का कारण है, मुझे वो संख्या चाहिए थी जो 10 और 15 से कटती हो। ठीक है, तो 10 और 15 से कटने वाला नंबर 30 है, यानी कि मैंने इनका एलसीएम लिया है 10 और 15 का, क्योंकि काटना इन्हीं से है, तो इन्हीं से काटने वाले नंबर को माना है। आगे बढ़े। एक छोटा सा क्वेश्चन और, ए और बी दोनों, ये कह रहा है मैं काम को निपटा दूंगा 15 दिन में और ये कह रहा है मैं निपटा दूंगा 25 दिन में। बताइए दोनों मिलके करें तो काम कितने दिन में हो जाएगा। ये दिन के बजाय इस बार घंटे मान लेते हैं, ये कह रहा 15 घंटे में, ये कह रहा 25 घंटे में। बताइए दोनों मिल जाए तो कितना समय लगेगा।
तो मैंने कहा था भाई काम मानना पड़ेगा, काम होता नहीं है। तो सबसे पहले मानेंगे कोई काम कि हम क्या कर रहे हैं। तो 10, 15 और 25 के पहाड़े में आता है 75। तो मैंने मान लिया हमें 75 किलोमीटर लंबी एक सड़क बनानी है। ए 15 घंटे में बना सकता है, बी जो है सड़क को कितने घंटे में बना सकता है, 25 घंटे में बना सकता है। 15 पंजे 75, यानी कि ये हर घंटे कितनी सड़क बना रहा होगा, 5 किलोमीटर। ये 25 दिया 75, ये हर घंटे 3 किलोमीटर सड़क बना रहा होगा। पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है। अब आपको काम जो है इन दोनों से मिलाकर करवाना है, ए और बी से। काम है 75 किलोमीटर लंबी सड़क, इन दोनों से मिलाकर करवाना है। एक 5 बनाएगा, एक 3 बनाएगा। 8 9 72 होता है, 3 शेषफल आएगा। 9 से ही 3/8 घंटे लगेंगे। ये सबसे बेसिक सवाल था कि टाइम एंड वर्क में सवालों को प्रोसीड कैसे करते हैं। अब मैं कुछ कुछ एक एक दो दो सवाल और करवाता हूं, उससे थोड़ा देखते हैं क्या समझ बनती है आप लोगों में। ए और बी कहते हैं मैं कर दूंगा काम को 10 घंटे में। बी कह रहा है मुझसे अकेले तो काम करने में 15 घंटे लग जाएंगे। ए का कितना टाइम लगेगा? अकेला बी करे 15 घंटे में, ए के साथ करे 10 घंटे में, अकेले ए को कितना समय लगेगा? देखिए, अगर ए और बी मिलकर काम करें तो समय लगता है 10 घंटे, अकेले बी करे तो समय लगता है 15 घंटे। काम 10 और 15 से कटने वाला काम मान लेते 30 किलोमीटर है। ठीक है, काम हमने मान लिया। यदि ए और बी 10 घंटे में काम कर रहे हैं तो हर घंटे कितना काम कर रहे होंगे? 3 किलोमीटर सड़क बना रहे होंगे। और बी कितनी बना रहा होगा? 2 किलोमीटर। अगर ए और बी की क्षमता 3 है और बी की क्षमता 2 है तो ए की क्षमता कितनी हुई बताइए जी जरा। अगर मुझे यहां से पता चल रहा है कि ए और बी हर दिन 3 किलोमीटर सड़क बनाते हैं, अकेला बी 2 की मदद करता है। जब अकेला बी 2 सड़क बना रहा है तो इसके साथ ए कितनी सड़क बनाता होगा? 1। अब मुझे काम को जो है सिर्फ ए से करवाना है। काम है 30 किलोमीटर सड़क, इसे सिर्फ ए से करवाना जो कि रोजाना 1 किलोमीटर सड़क बनाता है प्रतिदिन। तो इसे तो बनाने में कितना टाइम लगेगा? 30 दिन लगेंगे। ठीक है, बिल्कुल।
ये यहां पर जो लिखा हुआ है ये क्षमता है। एफिशिएंसी है। ठीक है भाई, इस टाइप का क्वेश्चन भी कर लोगे। क्लियर। अशोक कुमार जी, मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम डालना पड़ेगा, उससे आ जाएगा। देखिए, ये 10 दिन में कह रहा है, ये 15 दिन में कह रहा है, ये 12 दिन में कह रहा है। 60 किलोमीटर सड़क बननी है और ये 10 दिन में बनाता। रोज कितनी बनाएगा? 6। ये रोज 4 बनाएगा, ये बनाएगा 5। तो अगर ए बी सी मिलके सड़क बनाए तो रोजाना 15 किलोमीटर सड़क बनेगी, 15 किलोमीटर पर डे। ये हमें अपना काम जो इन तीनों से करवाना है। काम क्या है? 60 किलोमीटर सड़क, 15 किलोमीटर पर डे, तो 4 दिन में सड़क बन जाएगी। अगर तीनों भाई लगेंगे तो 4 दिन में सड़क बना के निपटा देंगे। ठीक है। इसी सवाल में अगर जानकारी ये दी होती और पूछा जाता कि तीनों जैसे पूछ लिया जाता कि अकेला ए कितने दिनों में करेगा काम, अब बताओ। बी ए मिलके करे तो 10 दिन, बी सी मिलके करे तो 15 दिन, ए सी मिलके करे तो 12 दिन। अकेला ए कितने दिन में करेगा?
देखो इस बार जो जानकारी है मेरे पास वो बी ए की है, वो बी सी की है, वो ए सी की है। ये 10 दिन में कर सकते हैं, ये 15 दिन में कर सकते हैं, ये 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, ये जानकारी है 10, 15, 12। अब इसमें अगर मैं आप लोगों को कहूं कि भाई इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे हम, बी प्लस ए मिलके 10 दिन में कर रहे हैं तो इनकी क्षमता 6 हुई, बी सी की क्षमता 4 हुई, ए सी की 5 हुई। ये सारी जानकारी आप लिखिए यहां पर। बी ए की क्षमता कितनी? 6। बी सी की क्षमता कितनी? 4। ए सी की क्षमता कितनी? 5। अगर मैं इन तीनों बातों को ऐड करूं मुझे क्या मिलेगा बताओ? अगर इन तीनों बातों को ऐड किया जाए तो क्या मिलेगा? मिलेगा यही, बी 2 बार है, ए 2 बार है, सी 2 बार है, यानी कि 2 से आप 15 को कट करेंगे तो 7.5 आ जाएगा। कितना आ गया? 7.5 आ गया। ठीक है, यानी एबीसी की क्षमता 7.5 है। अब आपको कोई पूछे कि ये काम जो है एबीसी से करवाना है तो आप 60 को डिवाइड कर देंगे 7.5 से, 8 दिन में हो जाएगा। आपको कोई कहे ए से करवाना है तो देखो ए बी सी 7.5 है, बी सी 4 है, ए बी सी 7.5, बी सी 4, सिर्फ बी सी 4 है तो ए कितना बचेगा? ए बी सी में से बी सी 4 है तो ए कितना बचा? आप सबका निकाल सकते हैं इसी प्रकार। बी कितना बचेगा? ए बी सी में से ए सी हटा दो, 5 हटा दो, 2.5 बचेगा। सी कितना बचेगा? 1.5 बचेगा। तो ऐसे हम सबकी निकाल सकते हैं। नंदिता जी किस एग्जाम की तैयारी कर रही हैं आप? लगभग 17 दिन होंगे, 24 दिन होंगे और लगभग कितने दिन होंगे? 40 दिन होंगे। ठीक है, तो ये आपका बेसिक खत्म होता है। ये क्लास जो है अब हम कल से मॉर्निंग में स्टार्ट करेंगे। मैं आप लोगों को कुछ बातें समझा दूं। भाई इस क्लास में मैं जनरल मैथ पढ़ा रहा होता हूं, जो कि DSSS जैसे पेपर में आता है, जो कि EMRS जैसे पेपर में आता है, जो कि आपका सीटेट पेपर 2 में आता है, जो कि BPSC में आता है। तो ये जनरल मैथ है, इसमें हम 10वीं तक के टॉपिक पढ़ते हैं, अर्थमेटिक प्लस एडवांस, और भी कोई एग्जाम हो जिसमें जनरल मैथ आता है, जैसे अभी चंडीगढ़ का PRT हो रहा होगा, सब जगह सेम चीज है, कुछ अलग नहीं है।
जनरल मैथ है, इन सब के लिए आपको यही पढ़ना पड़ेगा। अब बताओ किसको क्या जानना है, कौन किस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, क्या जानना चाहता है। सुहानी जी, हम भी आपको ढूंढते ढूंढते हुए आप तक पहुंचे। मॉर्निंग में रोजाना डेली 10 बजे क्लास चलती है, निरंतर ये बैच चलता रहता है। आप किस पल में जुड़ेंगे उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं सुबह पूरे साल पढ़ाता हूँ, मतलब एक बार बैच खत्म होता है फिर शुरू हो जाता है, टॉपिक चलते रहते हैं। डाउट पूछिए, क्या डाउट है। मान गए अभिषेक जी आप तैयारी कर रहे हैं। जो बच्चे सुपर टेट की, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी सेम ही है। यूपी टेट, सुपर टेट, प्रीवियस ईयर पेपर उठा के आप देखेंगे इसी टाइप के सवाल आए होते हैं। जनरल मैथ वहां पर पूछते हैं। नहीं आएगा भाई, परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं आएगा, टीजीटी वालों के में भी नहीं आएगा। परमुटेशन कॉम्बिनेशन 11वीं 12वीं का टॉपिक है, लिख दिया मैंने बीपीएससी। पीआरटी वालों को भी पढ़ना है, 9वीं 10वीं वालों को भी, 11वीं 12वीं को भी, सबको पढ़ना, जनरल पार्ट है। ये तो आप किसी एसएसटी के टीचर से पूछिए अनुपमा जी, वो ज्यादा बेटर बता पाएगा। आप नंदिता जी बीपीएससी और सीटेट की तैयारी कर रही हैं, एक क्लास देखिए, 1 महीने में सारी क्लासेस देखिए, अपने क्वेश्चन सोल्व कीजिए। इससे ज्यादा तो क्या ही कर पाएंगे 1 महीने में, कुछ नहीं कर पाएंगे। यही करना है, 2 साल पहले भी तैयारी करते तब भी यही करना था। बाकी पुरानी कुछ रिकॉर्डिंग्स दिख रही हो तो उन्हें देखते रहना। ठीक है, तो कल बेसिक आज टाइम एंड वर्क का हो गया, कल से हम नॉर्मल जैसे हमारे क्वेश्चन होते हैं वो करेंगे। आज मेरा आप लोगों को एहसास कराने का ये था कि कैसे काम मानते हैं, क्षमता कैसे निकल के आती है, उसके बाद हम इन तरीकों का इस्तेमाल करके सारे सवाल कर लेंगे। शाम को 7 बजे दूसरी कोई सब्जेक्ट की क्लास चलती है, सारी क्लास कुमारी पूजा यादव जी सब आती चली जाएंगी। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे घूमते फिरते।